वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा फंक्शन का पार्ट नंबर 4 होगा और मिशन 2021 का क्लास नंबर 63 आपके सामने पेश है। फटाफट से लाइव आ जाए सारे के सारे बच्चे। स्टार्ट करेंगे बहुत ही शानदार वाला कॉन्सेप्ट। आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट होगा गुरुजी वो होगा आपका ऑन टू फंक्शन का, ऑन टू और इन टू फंक्शन। गुरुजी वन वन मेनी वन तो शॉर्ट ट्रिक से पता चल जाता है ना। ऑन टू और इन टू फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, भूत बना दूंगा इस टॉपिक को, ठीक है ना। आत्मा लटकेगी साइड के अंदर, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ फटाफट से। क्लास नंबर आपका 63 होने वाला है। मिशन 2021 बैच आपका जो चल रहा है उसका क्लास नंबर 63 आपके सामने पेश करते हैं। चलो बच्चा आ जाओ फटाफट से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और उस पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा। एनडीए, एयरफोर्स, XY नेवी कैटेगरी उसके अंदर चूज करना। और ये वाली कैटेगरी आपको सेलेक्ट करने के बाद में वहां पर RS सर का जो क्लास आता है सुबह 8 बजे आता है। आप जरूर से इस क्लास को ज्वाइन करें। अगर आप फिजिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस क्लास को जरूर से ज्वाइन करें। यहाँ पर हर क्वालिटी के क्वेश्चन टॉप 3000 की सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन करिएगा सुबह 8 बजे। अगर बेटा वो था, ये वाला जो क्लास है ये आपका स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास का मतलब आपका फ्री क्लास है। ये वाला जो क्लास है आपका फ्री क्लास है ना, फ्री क्लास है। लेकिन अगर किसी बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना हो, पैसे देकर ही पढ़ूंगा गुरुजी, पैसे फ्री में नहीं पढ़ सकता मैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का चार्जेस आपके पास ये है। ये वाला कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो 10% आपको इसका ऑफ मिल जाएगा। 10% ऑफ के लिए इस कोड को यूज करें। जहां पे भी आपसे कोड पूछा जाता है ये कोड अप्लाई करें, चाहे पैसों का हो या बिना पैसों का हो, ठीक है। ये कोड अप्लाई करना, बात आई समझ में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप कोर्स परचेज करने के बाद में गुरुजी आपकी क्लास कब आएगी ये बहुत बार मैंने कमेंट देखा है, गुरुजी आपकी क्लास, आप प्लस के लिए बोलते हो आपकी क्लास। बेटा मेरी क्लास नहीं है वहाँ पर, मेरी क्लास नहीं है। मेरी अनअकैडमी प्लस पर कोई क्लास नहीं है, कोई भी पेड कोर्स मेरी नहीं है। मेरी पूरी की पूरी क्लासें फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओनली YT पर है। अब जैसा आप कहोगे, जैसी आपकी इच्छा है, गुरुजी प्रैक्टिस कराओ, प्रैक्टिस यहाँ पे। गुरुजी NDA PYQs कराओ यहाँ पे। गुरुजी मैराथन कराओ यहाँ पे। ओनली 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 फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे चाहिए आपका प्यार एंड सपोर्ट बस, ठीक है। जब बोल दिया जाए कि यार क्लास को शेयर कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दो, बस वो ही चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए। इतना प्यार बस, है ना। सब कुछ कमा लेंगे इसी से। तो फटाफट से एक बार क्लास का शेयर हो जाए, क्योंकि ऑन टू फंक्शन पढ़ाने वाला हूं जिसके अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RS सर, जहाँ पर हर क्लास का लिंक, कोई PDF, कोई अपडेट आपको जो देना होता है वो यहाँ पर इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और इसको 32,000 प्लस बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है। आप भी इसको ज्वाइन करें, 32,000 बच्चे ऑलरेडी इस पर ज्वाइन है, ठीक है। आप भी ज्वाइन करें, बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ पर आपको हर क्लास का लिंक, अपडेट, PDF सब कुछ जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। आपके सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास किया जा रहा है इस टीम के द्वारा। कोई इतनी मेहनत बेटा पैसों के अंदर लाखों रुपए दे तो नहीं कर सकता। जो टीम आपके लिए फ्री के अंदर इतना एफर्ट लगा रही है। सुबह 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है और आप देख लो ऐसा, पूरी 7 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लासेस रहती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इस टीम के द्वारा किए जाते हैं और उन्हीं एक्सपेरिमेंटों के मद्देनजर आपका एक क्लास हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड का है। लेकिन यहाँ पर आज की जो क्लास होगी मैथ्स का मैराथन, RS अग्रवाल का जो सॉल्यूशन आपका होगा वो होगा गुरुजी 2D का, 2 डायमेंशनल जियोमेट्री। 2 डायमेंशनल जियोमेट्री का आपका क्लास है। ये स्लाइड थोड़ा सा पहले का है। 2 डायमेंशनल जियोमेट्री का क्लास आज होगा। और वो क्लास कितनी बजे है गुरुजी? 2 बजे। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हो चुका है RS अग्रवाल से। स्टार्ट कराऊंगा आज 2D जियोमेट्री, ठीक है। 2D जियोमेट्री, पॉइंट, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, ऐसे। और ये क्लास जिसका आपको सबको इंतजार था, गुरुजी बहुत प्यार दिया इस क्लास को, तो ये वाली क्लास आपकी 5 PM पर है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फिजिक्स के मैराथन कितने बजे? आज शाम को 5 बजे। लिख लेना, हाथों पे लिख लेना, अलार्म लगा लेना अपने फ़ोन के अंदर। 5 बजे जागते रहना, जागते रहना, ठीक है, 5 बजे। और कल के लिए भी अलार्म लगा लेना, संडे का अपने फ़ोन के अंदर अलार्म लगा के रखना। 9 AM पर कल सुबह 9 बजे क्लास आपका आने वाला है। वो है सर संजय सर का इंग्लिश का क्लास, और उसमें आपका होगा PYQs होगा, ठीक है। NDA NA सब के लिए ये वाला क्लास आपका होगा। अब जो बच्चा क्लास में आ चुका है एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा, आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा। क्लास को शेयर करना हो, क्लास को शेयर, क्योंकि अगर आपके दिल से आवाज़ आती है तो करना, कोई दिक्कत नहीं है। वरना
अगर आपके दिल से आवाज़ आती है कि यार वास्तव में इससे हमारे शेयर करने से कुछ बच्चे ज़्यादा आएंगे तो सर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपर लेवल पर होगा और हमारे को कॉन्सेप्ट जो है उसके साथ में क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे को मिलेंगे। अगर आपके दिल से आवाज़ आती हो ऐसी तो आप ज़रूर क्लास को शेयर कर दें, अपने जो भी ग्रुप अपने पास बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, क्लास को लाइक कर दें, क्लास को शेयर कर दें और पेटी पेक होकर 1 घंटे तक बैठ जाएं। ऑन टू और इन टू फंक्शन भी आपका गुलाम बनेगा, ये वादा है मेरा आपसे। ऑन टू और इन टू फंक्शन 1 घंटे की क्लास में ऑन टू इन टू 1 1 मैनी 1 आपको पढ़ा दिया। किस किस ने क्लास को शेयर किया एक बार यस नो वो भी लिख दो फटाफट से, हैं कि कितने बच्चों का प्यार हमारे साथ में है। देखें आरएसआर टीम के सपोर्टर्स कितने एक हैं वो पता चल जाए एक बार। हम तो आपके लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं सर, लेकिन जब शेयर करने के लिए बोल दिया जाए तब हमारा भी दिल दुख जाता है कि ऐसा तो बोलना ही नहीं पड़ना चाहिए बेटा, ऐसे तो बोलना ही नहीं है। चलो फटाफट से बेटा फटाफट से क्लास को शेयर कर दो, फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। मज़ा नहीं आता है जब इतनी मेहनत करते हैं, इतने से बच्चे जब क्लास में होते हैं तो मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा क्लास को शेयर करो और अपने दोस्तों दोस्तनियों शेरों शेरनियों को बुला के लाओ, फिर मज़े लेते हैं। क्यों भाई, बिना चाशनी वालों बुला के लाओ कुछ चाशनी वालों को, है रसगुल्लों को। चलो जी, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर 2 टाइप के फंक्शन आपके रह गए थे और वो मैं आज की क्लास के अंदर आपका कवर करवाऊंगा। ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। क्या ऑन टू और इनटू फंक्शन, ऑन टू और इनटू फंक्शन फटाफट से बता दो। नहीं मुझे फिर याद है भाई साहब, अल्ताफ राजा के गाने याद है? फिर वो सुनाऊंगा मैं एक एक करके तुम्हारे को। ऑन टू और इनटू फंक्शन मतलब अभी तो शेयर नहीं करा भाई, हैं अभी तो आपने शेयर नहीं करा भाई, कर दिया? क्या बात है यार, कुछ बच्चों ने हैं चलो जी, ऑन टू और इनटू फंक्शन की बात करते हैं। ऑन टू का मतलब होता है गुरुजी आच्छादक। ऑन टू का मतलब क्या होता है? आच्छादक फलन। और इनटू का मतलब क्या होता है? इनटू का मतलब होता है अंतरसेपी। क्या? अंतरसेपी फलन। तो आच्छादक और अंतरसेपी फलन की हम बात कर रहे हैं, आच्छादक और अंतरसेपी फलन। ठीक है, कैसे हम इनको काउंट करेंगे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑन टू जो फंक्शन होता है गुरुजी, इसको हम एक नाम और दे देते हैं और वो क्या होता है आपका? सरजेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है? सरजेक्टिव फंक्शन होता है ना, सरजेक्टिव होता है। सरजेक्टिव कैसा होता है? आच्छादक। नाम से ही स्पष्ट है गुरुजी, आच्छादक का मतलब होता है घिरा हुआ। क्या? घिरा हुआ। इसका मतलब कोडोमेन जो है, सह प्रांत जो है, अगर पूरा घिरा हुआ हो तो उसको क्या बोला जाता है? आच्छादक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आच्छादक बोला जाता है। ठीक है, जो कोडोमेन अगर पूरा घिरा हुआ हो उसको क्या बोला जाता है? आच्छादक बोला जाता है। कैसे कि गुरुजी ये तो आपके पास क्या है? डोमेन, और ये क्या है आपके पास? कोडोमेन। ठीक है, ये तो है आपके पास डोमेन और ये है आपका कोडोमेन, है ना। अगर आपके पास कोडोमेन के पूरे एलिमेंट अगर काम में आ जाए, जैसे मैं लिखूं गुरुजी ABC लिख दिया मैंने और इधर लिख दिया मैंने 1 2 3 लिख दिया, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन। अगर आपके पास ये जो सेट था ना, इधर वाला जो परिवार था, उसको क्या बोला गया है? उसको नाम दिया गया है कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या है? सह प्रांत। ये है आपका सह प्रांत। अगर सह प्रांत के हर एलिमेंट का कनेक्शन हो, सह प्रांत के हर एलिमेंट का प्री इमेज अगर डोमेन में फॉर्म होता है तो उसको बोला जाता है आच्छादक। फिर से सुन लो, आच्छादक का मतलब होता है गुरुजी घिरा हुआ। घिरा हुआ, और कौन घिरा हुआ? कि गुरुजी आपका सह प्रांत घिरा हुआ, कोडोमेन आपका घिरा हुआ। कोडोमेन के पूरे एलिमेंट का कनेक्शन अगर डोमेन के अंदर मिल जाए तो उसको क्या बोला जाता है? आच्छादक बोला जाता है। इस फंक्शन को क्या बोला जाता है? ऑन टू बोला जाता है। ऑन टू मतलब आच्छादक। दूसरा नाम क्या है? सरजेक्टिव। इसको सरजेक्टिव भी बोला जाता है। लेकिन गुरुजी ऐसे टाइप के भी फंक्शन आपके पास हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं ऐसा लिखूं आपके पास, इसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है ABC लिखा हुआ है, इधर आपके पास 1 2 3 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो 1 2 ही मान लो, 1 2 ही लिखा हुआ है। इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है। आप देखो, जब भी आपको ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के अंदर आप क्या देखोगे? ऑन टू के अंदर गुरुजी देखा जाएगा कि ऑन टू में जितने एलिमेंट है क्या उन सब का कनेक्शन है क्या। ऑन टू के अंदर हम ऐसा देखते हैं कि कोडोमेन के अंदर ये है आपका क्या? कोडोमेन मतलब सह प्रांत है। इधर वाला सह प्रांत, इधर वाला पूरा प्रांत होता है। तो इस कोडोमेन के हर एलिमेंट का कनेक्शन है क्या?
गुरुजी एक था दो था, दोनों के कनेक्शन है, चाहे कितने हो, वो एक हो चाहे दो हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन इसको बोला जाता है। क्या, ऑन टू फंक्शन इसको बोला जाता है, आच्छादक बोला जाता है। गुरुजी इसकी कंडीशन क्या है, तो कंडीशन के लिए ध्यान से देखो, क्या आप मुझे ये जो दोनों फंक्शन आपको दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं, सह प्रांत कोडोमेन पूरा गिरा हुआ है। आप बताओ मुझे कोडोमेन इसमें क्या है और रेंज क्या है, इसका कोडोमेन और रेंज बता सकते हो क्या, कि गुरुजी इसका कोडोमेन, कोडोमेन तो मतलब सह प्रांत वो पूरा का पूरा ही सेट होता है, इधर वाला पूरा का पूरा ही सेट कोडोमेन। दूसरी बात अगर मैं करूं रेंज की, मतलब परिसर की बात करूं, तो रेंज वो होता है जब कोडोमेन के जितने एलिमेंट का कनेक्शन होता है, कोडोमेन के जिन जिन एलिमेंट का कनेक्शन होता है उसको रेंज बोला जाता है। तो रेंज के अंदर 3 एलिमेंट है, कौन कौन से, 1 2 और 3। रेंज के अंदर 3 एलिमेंट है, कोडोमेन में भी 3 एलिमेंट है। बात समझ में, जिन जिन का कनेक्शन होता है इधर वाले सेट में उसको बोला जाता है रेंज के एलिमेंट। तो कोडोमेन और रेंज आप देखोगे बराबर है, तो मैं एक लाइन लिख देता हूं, कोडोमेन और रेंज जब बराबर होते हैं, कोडोमेन और रेंज जब आपस में बराबर होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका ऑन टू फंक्शन। क्या बोला जाता है, ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, बताओ यहाँ तक की। जब कोडोमेन और रेंज मतलब सह प्रांत बराबर जब परिसर आ जाता है तो वो फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन लिख लेना, क्या होता है, सह प्रांत बराबर परिसर। गुरुजी सह प्रांत कहाँ से आएगा, परिसर कहाँ से आएगा, तो ये बात ये है कि गुरुजी ये तो ऑलरेडी गिवन होता है, ये तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होता है। सह प्रांत कैसे आएगा, कि जब फंक्शन को आपने ए से लेकर बी के अंदर लिखा, ऐसा फंक्शन अगर आपने लिखा तो गुरुजी यहाँ पे तो आपका होता है डोमेन, क्या होता है, डोमेन होता है, और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन। तो गुरुजी कोडोमेन तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। और बात रही आपके पास रेंज की, तो रेंज आपको काउंट करनी पड़ती है, जो मैंने आपको सिखा दिया। रेंज काउंट करना सिखाया ना बेटा, रेंज काउंट करना मैंने सिखा दिया, काम खत्म। कोडोमेन और रेंज बराबर, तो आपका फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। क्लियर हुआ क्या, आया भाई समझ में। अब आपको और नमूने बताता हूं। जो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है, इनटू फंक्शन बोला जाता है। क्या, इनटू फंक्शन। जैसे मान लो ऐसे लिखे हुए हैं गुरुजी आपके पास ए बी और सी, इधर लिखा हुआ है 1 2 और 3, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका भी कनेक्शन इससे। क्या आपको ये लग रहा है क्या ऑन टू इनटू में से कैसे चेक करेंगे बेटा, 1 1 और मेनी 1 एक एक की और बहु एक की में से एक देखते हैं, और ऑन टू और इनटू दोनों में से एक देखा जाता है। ठीक है, पहले 1 1 मेनी 1 देख लो, 1 1 नहीं है तो मेनी 1 होगा। दूसरी बात ऑन टू देख लो, ऑन टू नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। इनटू के अंदर क्या होता है, इधर जो आपका लिखा हुआ होता है कोडोमेन, कोडोमेन में एक या एक से ज्यादा कुछ एलिमेंट ऐसे बच जाते हैं जिनको तीर नहीं लगता है, जिनको तीर नहीं लगता है। कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे बच जाते हैं जिनको तीर आके नहीं लगता है, तो वो क्या हो जाता है गुरुजी, वो होता है आपका इनटू फंक्शन। गुरुजी इसको तो तीर लगा ही नहीं, अच्छा तभी तो सर इस फंक्शन का नाम हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन का नाम कर दिया हमने इनटू। इनटू इस फंक्शन का नाम हमने लिख दिया। गुरुजी कौन सा फंक्शन है ये, अंतरसेपी फलन है, अंतरसेपी फलन है। ठीक है, इनटू फंक्शन है। चलो जी, दूसरी बात गुरुजी 1 1 मेनी 1 में से भी बता दो, 1 1 मेनी 1 में से कौन सा है। आप देखो कि इधर वाला जो एलिमेंट है, एक का रिलेशन 1 से है, बी का रिलेशन 2 से है, सी का रिलेशन भी 2 से है। इन दोनों का चक्कर एक के साथ में ही चल रहा है। गुरुजी एक का चक्कर एक के साथ में चलता है तब तो 1 1 होता है, और 2 का चक्कर जब एक के साथ में चल जाता है वो क्या होता है, मेनी 1 होता है। तो गुरुजी ये जो फंक्शन आपका है वो क्या है, मेनी 1 फंक्शन है। क्या है, मेनी 1 फंक्शन। बहु एक की भी है और ये इनटू भी है। मैंने कहा 1 1 मेनी 1 में से एक देखा जाता है और ऑन टू और इनटू में से एक देखा जाता है। तो 1 1 मेनी 1 में से हो गया मेनी 1, और ऑन टू और इनटू में से क्या हो गया, इनटू। बात समझ में आई, अरे कुछ तो घुसा क्या दिमाग में है, हाँ चलो जी कुछ तो समझ में आया तुम्हारे। चलो जी भाई साहब, फंक्शन आपके पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स नोट कर रहा हूं और आप जवाब देना कि आपके पास कैसे कैसे वो फंक्शन बनेंगे। चलो जी बताओ, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू में से कौन कौन सा होगा। 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू, पहला एग्जाम्पल आपके सामने 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू में से ये कौन सा होगा, बताओ फटाफट से।
यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी, इधर लिखा हुआ है 1 2 3, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे। बोलो 1 1 मेनी 1 ऑन 2 इन 2 में से दो एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर दिए हैं मैंने, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसको चलो तीसरा एग्जाम्पल 1 के लिख लो, है ना, मेनी 1 और इन 2, है ना। चलो जी, और हम लिखते हैं ऐसा कि गुरुजी ऐसा लिखा हुआ है ए बी और सी लिखा हुआ है, इधर 1 और 2 लिखा हुआ है, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे। बताओ फटाफट से पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, पहला बताओ, पहला फंक्शन कौन सा है, 1 1 ऑन 2, बिल्कुल सही बात, 1 1 और ऑन 2। पहला क्या है, 1 1 और ऑन 2 है गुरुजी, एक एक का कनेक्शन एक एक से है, सबका अलग अलग कनेक्शन है और सबके साथ में कनेक्शन है। इधर वाला पूरा जब फिलअप होता है, सबके पास सब एरो मार्क होता है, वो होता है ऑन 2। तो इसका मतलब गुरुजी ये जो फंक्शन आपका है वो क्या है, 1 1 और क्या है ऑन 2, 1 1 और ऑन 2 फंक्शन है, 1 1 और ऑन 2 फंक्शन। दूसरी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो फंक्शन है आप देखो एक एक का एक एक से तो है, एक एक का एक एक से तो है, लेकिन ये तो कंवारा मर गया है, ये तो कंवारा रह गया, कंवारा नहीं मरे ना, ये तो कंवारा मर गया। अरे मतलब क्या है कि सामने वाले परिवार के अंदर एक बच गई अभी, और एक बच गई जिसका कनेक्शन नहीं है, और जिसका कनेक्शन नहीं है एक बच जाता है, एक या एक से ज्यादा बच जाते हैं, वो फंक्शन कौन सा होता है, वो फंक्शन होता है आपका इनटू। और एक एक का एक एक से कनेक्शन है, इसका मतलब 1 1, इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा गुरुजी क्या होगा, 1 1 इंटू होगा, मतलब एक एक की अंतर सेपी। ये है गुरुजी एक एक की आच्छादक, ये है आपका क्या, बहु एक एक की अंतर सेपी। और ये बताओ क्या है गुरुजी, इधर वाले सारे एलिमेंट काम में आ गए, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हुआ, ये फंक्शन हुआ गुरुजी ऑन 2। और भाई साहब इस एक के पीछे 2 का चक्कर है, एक के पीछे 2 का चक्कर, 2 का चक्कर एक से, ये एक के पीछे 2 का चक्कर, इसका मतलब वो फंक्शन होगा गुरुजी मेनी 1, क्या मेनी 1, इसका मतलब मेनी 1 और ऑन 2 क्या होगा, मेनी 1 और ऑन 2। समझ में आया कि नहीं आया है, अरे समझ में आया कि नहीं आया, हाँ अरे ग्राफ से भी सिखाएंगे, अभी रुक जाओ, अभी तो अजय अच्छे अच्छे लॉजिक्स हैं। ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। चलो जी 1-2 एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। चलो एक चीज बेटा, ये जो फंक्शन होता है 1 1 ऑन 2 जो फंक्शन होता है, इसको एक अलग नाम से पुकारा जाता है। अगर किसी को याद हो, कल की क्लास में मैंने बोला था, याद है क्या किसी को, 1 1 ऑन 2 को एक दूसरे नाम से बोल दिया जाता है, नाम याद है क्या, इसको बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। इंग्लिश के अंदर बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोला जाता है, बाइजेक्शन भी बोला जाता है, बाइजेक्शन भी इसको बोला जा सकता है, माइकल जैक्सन का भाई है बाइजेक्शन, बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव भी बोला जाता है या बाइजेक्शन भी इसको बोला जाता है। ऐसे जब डायग्राम बनाते हैं सेट का, सेट से चक्कर तीरों के द्वारा हम शो करते हैं, तो उसको बोला जाता है गुरुजी मैपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैपिंग बोला जाता है। तो ये बात है गुरुजी, मैपिंग के अंदर इतने टाइप के फंक्शन आपके पास होते हैं, ठीक है। हाँ जी, इंजेक्टिव 1 1 को बोला जाता है, 1 1 को इंजेक्टिव, 1 1 को बोला जाता है इंजेक्टिव, और ऑन 2 को बोला जाता है सरजेक्टिव, और जो 1 1 और ऑन 2 होता है उसको एक साथ नाम दे देते हैं, वो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्शन होता है, ठीक है। चलो जी एक और नमूना आपके सामने पेश किया जाए, चलो वो बताना आपके पास क्या होगा, वो रिलेशन क्या होगा, फटाफट से कमेंट करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा बच्चा, है ना। चलो जी बताओ फटाफट से, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका इससे रिलेशन, ठीक है। फटाफट से ये पहला नमूना आपके सामने फेस किया है, मुझे बताओ कि ये जो फंक्शन है वो आपका कौन सा है। पहला फंक्शन मैंने जो लिखा वो कौन सा है, मैपिंग कौन सी है, और दूसरी मैपिंग में इधर लिख देता हूँ आपके पास ABC, और इधर मैंने लिख दिया 1 और 2 लिख दिया, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन। मुझे बताओ भाई साहब दोनों जो फंक्शन है वो कौन कौन से फंक्शन है, बताओ फटाफट, हाँ बोलो 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 बोलो, मेनी 1 ऑन 2, क्या बात है मेरे शेरो, अच्छा गए तुम तो, छा गए भाई, छा गए। फटाफट से बताओ दोनों टाइप के जो फंक्शन है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से फंक्शन है, ऑन 2 मेनी 1 ऑन 2, क्या बात है ऑन 2। लपेट दिए गए बच्चे, लपेट दिए गए, मतलब कुछ परसेंट बच्चों ने ही सही आंसर दिया है, कुछ परसेंट बच्चों ने ही सही आंसर दिया है, कुछ परसेंट बच्चों ने ही सही आंसर दिया है। वो कैसे, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर जब फंक्शन की डेफिनेशन बताई तब मैंने एक चीज आपको बोली थी, क्या बोला था, वो मैंने ये बोला था कि जिस सेट से अपन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जिस सेट से फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसके हर एलिमेंट का केवल एक कनेक्शन और सबका कनेक्शन,
ओनली एक कनेक्शन और सबका कनेक्शन। समझ गए बात को? तो गुरुजी यहाँ पे तो अपने परिवार में 2 कनेक्शन, तो हड़ताल वाला काम है, स्ट्राइक होगी। इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। गुरुजी ये फंक्शन ही नहीं है। बड़े भाई के तो 2-2 चक्कर, और हमने क्या बुरा किया था जो हमारे 1-1 चक्कर हुआ। इसका मतलब गुरुजी ये फंक्शन नहीं होगा, स्ट्राइक होगी इस केस में, और ये फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, हाँ रिलेशन है, रिलेशन तो है सर, रिलेशन में चलता है ऐसा, रिलेशन फॉरेन में चलता है और फंक्शन इंडिया में चलता है, अभी बताएंगे इसका भी एक नमूना। हाँ जी, ये देखो गुरुजी इधर ये सर मेरे छोटे भाइयों का हो गया। हमने क्या गुनाह किया था बेटा, तूने एयरफोर्स की तैयारी ढंग से नहीं करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, तू बेरोजगार है और इस वजह से तेरा चक्कर नहीं बैठा। तो नहीं गुरुजी, अधिकार तो सबका है ना, शिक्षा पे अधिकार सबका था, मैंने मेहनत करी थी, नहीं हुआ तो ये चक्कर थोड़ी है, मेहनत में उसमें भी कर सकता था यार। शादी के लिए तो चक्कर तो बिठाना पड़ेगा गुरुजी। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं होगा, ये भी हड़ताल करेगा, कोर्ट में जाएगा, बोल देगा मेरे छोटे भाइयों की मेरे से पहले हुई, जो चलने लायक नहीं है। समझ गए? ठीक है, हाँ दोनों ही फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है और फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, फंक्शन नहीं है। हाँ जी, बात समझ में आई होगी आपके, बात समझ में आई होगी। हाँ जी, बात आई समझ में? तो ये हुई बात आपके पास, फंक्शन की बात हुई, लेकिन गुरुजी हम इससे नहीं देखेंगे। चलो बच्चा एक चीज आप मुझे ये बताओ, एक चीज मुझे ये बताओ, इंडिया के अंदर कौन से टाइप का फंक्शन चल रहा है? इंडिया में कौन से टाइप का फंक्शन सबसे ज्यादा चलता है? पहले की अगर मैं बात करूं तो सबका चक्कर चलता था, 1-1 चक्कर चलते थे, सबका चक्कर चलता था, 1-1 चक्कर चलते थे। लेकिन अब तो भाई साहब किसी के 2-2 चक्कर चलते हैं, किसी का चक्कर ही नहीं चल रहा। इसका मतलब आजकल की जो दुनिया है, आजकल की जो दुनिया है उसके अंदर जो गुरुजी फंक्शन है ना, वो फंक्शन आपके जो चल रहे हैं, वो फंक्शन आपके पास कुछ इस टाइप के फंक्शन है। मतलब गुरुजी किसी किसी के तो 2-2 चक्कर है, किसी के एक भी चक्कर नहीं है, इस टाइप का। इसका इससे भी चक्कर है, इसका इससे भी चक्कर है, इसका इससे भी चक्कर है, ऐसे चल रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब गुरुजी फंक्शन तो देखो है, फंक्शन तो है, लेकिन गुरुजी किसी के 2 चक्कर हो गए, किसी का एक भी चक्कर नहीं हुआ। इसका मतलब मेनी वन और इंटू, जीके का सवाल बन सकता है, मेनी वन इंटू फंक्शन है। आजकल की दुनिया के अंदर जो फंक्शन चल रहे हैं कौन से? मेनी वन इंटू। सही बात है क्या? अरे सही तो बोल रहा हूँ मैं, मेनी वन इंटू, जनरल नॉलेज का सवाल है। चलो बच्चा आगे चलते हैं, इन क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं हम, डील करते हैं। एक ही चीज ऑन टू फंक्शन के लिए एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है? रेंज काउंट करना आपको आना चाहिए। रेंज काउंट करना जिस बच्चे को आ गया वो आराम से क्वेश्चन को उड़ा देगा। एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश करता हूं मैं। चलो बच्चा, एफ एक्स के बराबर आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स के बराबर साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। रेंज पे फोकस करना है, ऑन टू इंटू के लिए बस। चलो जी, ऐसा लिखा हुआ है आपके पास -1/2 से लेकर 1/2 लिखा हुआ है, और इसकी जो आपका कोडोमेन लिखा हुआ है वो -1 से 1 लिखा हुआ है। दूसरी बात गुरुजी, इसके अंदर लिखा हुआ है 0 से लेकर पाई लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है -1 से लेकर 1 लिखा हुआ है। ऐसा कोई फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है ना, -1 से लेकर 1 में डिफाइन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चा, जब भी आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए, जो भी आपको फंक्शन दे दिया जाए, तब आपके पास ये तो रहा क्या? डोमेन। क्या रहा? डोमेन। और ये क्या है सर? कोडोमेन। हमेशा आपको डोमेन के अंदर ही ग्राफ बनाना है। क्या? डोमेन के अंदर ही आपको ग्राफ बनाना है। डोमेन क्या है? -π/2 से π/2 में साइन का ग्राफ बना लो। ग्राफ वाला वीडियो देख के आए हो क्या? ग्राफ वाला वीडियो देखा? उसके अंदर मैंने बताया था रेंज कैलकुलेट करने का तरीका। याद आया तो सही है, नहीं याद आया तो जाके फिर से देख लेना, ग्राफ बाई मुकेश सर सर्च कर लेना, कहीं पे मिल जाएगा आपको। चलो जी भाई साहब, साइन एक्स का ग्राफ बनाना -π/2 से +π/2 के अंदर, और वो जो ग्राफ आपके पास बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ पर y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू +1 है, ये वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट होता है π/2 और ये क्या होता है? -π/2। जब आप -π/2 मतलब डोमेन में आपने ग्राफ बना दिया, ये वाला क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन मतलब सहप्रांत। जब आपने डोमेन में ग्राफ बना दिया तो ग्राफ की हाइट देख लो, ग्राफ की हाइट कहां से कहां तक है। ग्राफ ये तो है लेंथ और विड्थ होती है, ये तो क्या होती है? लेंथ विड्थ।
और ये क्या होती है, हाइट होती है। ग्राफ की हाइट देख लो कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसको क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेंज। तो आप मुझे बताओ कि ग्राफ की हाइट ऊपर नीचे कहाँ से कहाँ तक है, वो बताओ। गुरुजी सबसे नीचे तो है ये -1 पे, और सबसे ऊपर है यहाँ पे, और इसी को क्या बोला जाता है, रेंज। तो अगर मैं बात करूं गुरुजी कि इसकी रेंज आपके पास क्या होगी, इसकी परिसर क्या होगा या इसका परास क्या होगा, तो आप क्या कहोगे गुरुजी, -1 से +1 तक जा रहा है, -1 से लेकर +1 तक जा रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या कि रेंज और कोडोमेन क्या बराबर है, क्या रेंज और कोडोमेन बराबर दिख रहे हैं क्या गुरुजी? कोडोमेन कहाँ है, ये रहा बेटा कोडोमेन, और ये क्या रहा, रेंज। क्या बराबर है, क्या बिल्कुल सर बराबर है, और बिल्कुल बराबर है तो ये जो फंक्शन आपका होगा इस इंटरवल के अंदर वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, आच्छादक होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एक्स एक्सिस पे तो देखा जाता है डोमेन, इधर लेंथ और विड्थ जो होती है वो होती है डोमेन, और हाइट जो होती है वो होती है रेंज। कहां नीचे से कहां तक, ऊपर तक जा रहा है, नीचे कहां से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर कहां तक जा रहा है, इसको क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलो ये बताओ, 0 से लेकर पाई, दूसरा ग्राफ 0 से पाई में बनाना है। दूसरा ग्राफ जब आप 0 से लेकर पाई में बनाएंगे, 0 से लेकर पाई में बेटा ग्राफ आपने बनाया 0 से पाई में, ऐसा ये 0, ये आपका पाई, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, 1। 0 से लेकर पाई में आपके पास 1 तक ग्राफ है। चलो आप बता सकते हो क्या, ग्राफ से रेंज बता सकते हो क्या? 0 से पाई में मैंने साइन का ग्राफ बना दिया। चलो बच्चा आप मुझे बताओ कि इसकी जो रेंज है वो किसके बराबर होगी, इसका जो परिसर है, परास है, रेंज है, वो किसके बराबर? बताओ ग्राफ की हाइट कहाँ से कहाँ तक है? ग्राफ की हाइट गुरुजी 0 से तो स्टार्ट है ग्राफ, ये रहा, और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक। इसका मतलब गुरुजी इसकी रेंज जो है वो 0 से तो स्टार्ट है, 1 तक जा रही है, 0 से लेकर 1। आप मुझे बताओ क्या दोनों बराबर है क्या? क्या दोनों बराबर है क्या? कि गुरुजी ये तो रहा आपका कोडोमेन, कोडोमेन, ये तो रहा कोडोमेन। फंक्शन में दिया हुआ होता है, गिवन होता है, रेंज आपको खुद को काउंट करनी होती है, और ये रहा गुरुजी डोमेन। लो बताओ फटाफट से बताओ, क्या कोडोमेन और रेंज ये बराबर दिख रहे हैं क्या? बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा होगा, ये फंक्शन होगा गुरुजी इनटू फंक्शन। कौन सा होगा, इनटू फंक्शन होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे 1 1 मेनी 1 देखना बहुत आसान है। 1 1 ये कौन सा होगा 1 1 मेनी 1 में से? गुरुजी एक बार लाइन हम खींचेंगे तो एक बार काटेगी, इसका मतलब 1 1। गुरुजी इसमें 2 बार काटेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मोर देन 1 टाइम काटेगी। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो क्या है, मेनी 1 है। और ये फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन है गुरुजी 1 1 फंक्शन है। इसका मतलब ये तो 1 1 हुआ, ये आपका मेनी 1 हुआ। आया कि नहीं आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ? जितना आपको दे दिया ग्राफ उसी के अंदर बढ़ाओ, जितना डोमेन दे दिया ग्राफ उसी में बढ़ाओ। पूरा पूरा खेल डोमेन का है, पूरा पूरा खेल किसका है, डोमेन का। एक और आओ ट्रैक के ऊपर आओ। एफ एक्स के बराबर आपको दे दिया मोड एक्स दे दिया, एफ एक्स के बराबर मोड एक्स दे दिया। बच्चा आपको पूछा है आर से लेकर आर के अंदर इस फंक्शन के बारे में बताना है। एफ एक्स के बराबर दे दिया मोड एक्स, और r से लेकर r के अंदर आपको बताना है कि ये फंक्शन कौन सा होगा। जरा सोचो कि गुरुजी मोड x का जो ग्राफ बनता है ना, मोड x का जो ग्राफ है वो डोमेन में बनाना है। डोमेन क्या है, r। r का मतलब पॉजिटिव साइड में इधर बनाना है, इधर भी बनाना है। लेकिन इसका जो ग्राफ बनता है मोड x का, वो ऐसा ग्राफ बनता है। मोड x का ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिया है। अब आप मुझे बताओ इस फंक्शन की जो रेंज है वो कहाँ से होगी। ये तो x अक्ष पे तो माइनस अनंत है, प्लस अनंत है, 0 है, y एक्स पे प्लस इन्फिनिटी है। बताओ रेंज बताओ मुझे कितनी होगी इसकी। पहले रेंज बता सकते हो क्या? रेंज बताओ, रेंज बताओ फटाफट से, रेंज बताओ पहले। रेंज टाइप करो, रेंज कितनी होगी, कमेंट करके बताओ रेंज कितनी होगी। बोलो फटाफट से, बोलो 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 फटाफट से। बच्चों ने जवाब दे दिया, जवाब आपका सही है। मैं रेंज पूछ रहा हूँ, रेंज ग्राफ की हाइट। ग्राफ की हाइट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से नीचे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ऊपर से नीचे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। यहाँ से गुरुजी स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनेट तक। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि गुरुजी इसकी जो रेंज है वो होगी आपके पास 0 से तो स्टार्ट है और जा कहाँ पे रही है, इन्फिनिटी तक। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है।
समझ गए बात को, 0 से इन्फिनिटी। गुरुजी कोडोमेन कितना है, ये रहा क्या कोडोमेन। कोडोमेन मतलब सह प्रांत, इसका जो सह प्रांत है वो है आर। बेटा इसमें तो आर में तो प्लस की माइनस की सारी संख्याएं आती है, जबकि यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी में प्लस की संख्या। तो गुरुजी इसका मतलब कोडोमेन और रेंज तो बराबर नहीं है। कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, इसका मतलब गुरुजी ये जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा बोलो, ये फंक्शन होगा इनटू फंक्शन होगा। दूसरी बात, मैं इसमें अगर कहूं भाई कि एक्स एक्स के पैरेलल लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो गुरुजी एक तीर से दो शिकार, और एक तीर से दो शिकार का मतलब क्या कि गुरुजी फंक्शन तो आपका क्या हो गया, मेनी वन हो गया, मेनी वन इंटू फंक्शन। मैंने कहा था कि एक एक के चक्कर चलते हैं कईयों से और कई कंवारे मर जाते हैं और यही आ गया गुरुजी वो फंक्शन जो आजकल प्रचलित है, आजकल प्रचलित है वही फंक्शन आ गया, इनटू और मेनी वन। समझ गए बेटा, देख लो लॉजिक भी वही आया है। समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ भी तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं क्लियर करा दूंगा। 10-20% भी दिमाग में अगर बेटी हो ना तो एक बार इशारा कर देना आई लव माई पेरेंट्स, ताकि समझ जाऊं मैं। बोलो 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 फटाफट से, मतलब समझ में नहीं आया है, बोलो यार फटाफट से बोलो। आर पॉजिटिव नहीं है बेटा, आर पॉजिटिव में 0 नहीं आता है, आर पॉजिटिव यूनियन 0, आर पॉजिटिव यूनियन 0। हाँ ग्राफ अगर देख लेते, मेरा कहना मान लेते तो और भी बढ़िया आ जाता। ग्राफ नहीं देखे होंगे, जिन्होंने समझ में नहीं आया ना उन्होंने ग्राफ नहीं देखा होगा, बस जिन्होंने ग्राफ नहीं देखा होगा। और आओ मैदान में आओ, और आओ भाई। एफ एक्स के बराबर एक्स क्यूब है, एफ एक्स के बराबर एक्स क्यूब है, और जब आपको यहाँ पर दे दिया एफ एक्स के बराबर एक्स क्यूब है और वो है गुरुजी आर से लेकर आर में, आर से लेकर आर के अंदर वो फंक्शन है, तो बताना है आपको वो फंक्शन 1 1 मेनी वन ऑन टू इंटू में से कौन सा होगा। और आगे लिखता हूँ मैं एफ एक्स, चलो एक बार ये करो फटाफट से, एफ एक्स के बराबर एक्स क्यूब, फटाफट से जवाब दो मुझे। ग्राफ बनाना जिसको आ गया उसका काम आसानी से बैठ गया। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है और आपको क्या दे रखा है, आर से आर, जितना डोमेन है ग्राफ उसी में बनाओ। आर का मतलब प्लस माइनस, इसका मतलब ग्राफ बनाना है पूरा का पूरा। और एक्स क्यूब का ग्राफ अगर बनता है, एक्स क्यूब का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्स क्यूब का ग्राफ बनेगा गुरुजी ऐसा ऐसा। इसका मतलब 0 यहाँ पे है, y की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पर है, यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी। आप बताओ ग्राफ की हाइट कहाँ से कहाँ तक है, ग्राफ की हाइट कहाँ से कहाँ तक है कि गुरुजी ग्राफ की हाइट है आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ग्राफ की हाइट है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि गुरुजी इस ग्राफ की जो रेंज है, इस ग्राफ की जो रेंज है वो तो आपके पास, चाहे तो लिखो आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखो, चाहे आर लिखो, दोनों बात बराबर ही है, दोनों बात बराबर ही है। गुरुजी ये क्या है, ये है इसका कोडोमेन। क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन तो ये है और रेंज आपकी आर है, क्या बराबर है क्या गुरुजी, बिल्कुल बराबर है, रेंज बराबर कोडोमेन। और रेंज बराबर जब कोडोमेन होता है तब फंक्शन आपका क्या होता है, तब फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू। और मुझे बता सकते हो क्या कि एक्स एक्स के पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो फंक्शन 1 1 भी हो जाएगा। इसका मतलब गुरुजी फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है ऑन टू भी है, जिसको अलग नाम से मैं क्या बोल दूं कि गुरुजी इसको इंग्लिश के अंदर बोला जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बाइजेक्टिव। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया समझ में, हाँ क्या बात है। मेरी मैराथन क्लास 2 PM पर है और आज उसके अंदर में 2D 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन कराऊंगा RS अग्रवाल के। ध्यान रखना 2 PM पे तैयार रहना सारे बच्चे। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हर एक बच्चा मुझे क्लास में चाहिए होगा, ठीक है, हाँ 2 PM पर। चलो गुरुजी ये भी समझ में आ गया, आगे चलो। अच्छा आप ये बताओ एफ एक्स के बराबर ऐसा दे रखा है GIF ऑफ x दे रखा है और गुरुजी ये फंक्शन आपको दे रखा है r से लेकर r में दे रखा है। बताओ फटाफट से 1 1 मेनी वन ऑन टू इंटू। बेटा ऐसे फंक्शन जिनकी रेंज मैंने आपको डायरेक्ट सिखा दी है, ऐसे फंक्शन जिनकी रेंज मैंने आपको डायरेक्ट सिखा दी है, ऐसे मान के चलो क्वेश्चन उसी से आएगा, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। चलो बच्चा फटाफट से बताओ एफ एक्स के बराबर GIF ऑफ x और r से लेकर r के अंदर वो फंक्शन है। GIF ऑफ x का ग्राफ आपको बनाना आता है क्या,
गुरुजी स्टेप अप फंक्शन होता है, एक तो बनता है ऐसा, फिर बनता है ऐसा, फिर बनता है ऐसा, ऐसे ग्राफ बनता है गुरुजी, सीडी नुमा ग्राफ बनता है, सीडी नुमा ग्राफ बनता है। चलो बच्चा आप बताओ कि इसकी रेंज याद है क्या किसी को? देखिए कमेंट करना एक बार, रेंज क्या है इसकी, रेंज बताओ इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज पता है क्या किसी को कि गुरुजी इसका जो ग्राफ बनता है ना, इसकी रेंज वो बताओ कितनी है, याद है क्या किसी को? रेंज कितनी है फटाफट से रेंज बताओ, रेंज बोलो, रेंज बोलो, रेंज कितनी है इसकी, रेंज बताओ मुझे, रेंज कितनी है? हाँ एक बच्चे ने सही कमेंट किया, रेंज होगी गुरुजी इंटीजर। आर गलत है बेटा, ये ग्राफ ऐसे ऐसे कहाँ पे बन रहा है कि गुरुजी -2 पे बन रहा है, -1 पे बन रहा है, 0 पे बन रहा है, 1 पे बन रहा है, 2 पे बन रहा है, 3 पे बन रहा है। देखो तो सही ग्राफ कहाँ पे बन रहा है गुरुजी, ग्राफ -2 पे बना, फिर बीच में सामान खाली है, फिर -1 पे बना, फिर एरिया खाली है, फिर 1 पे बना। समझ रहे हो बात को? ग्राफ जहाँ पे बनता है इधर ऊपर से लेकर नीचे तक उसी को काउंट करते हैं, बीच में तो ग्राफ बना ही नहीं तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब मैंने आपको बताया गुरुजी इसकी जो रेंज होती है, पहले बता रखा है मैंने, या तो जेड या फिर आई। क्या दोनों बराबर लग रहे हैं क्या गुरुजी? कोई नहीं, या चक्कर ही बराबर नहीं है, और चक्कर अगर बराबर नहीं है तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। रेंज और कोडोमेन अगर बराबर नहीं है तो उस फंक्शन को क्या बोला जाता है? उस फंक्शन को बोला जाता है गुरुजी इनटू फंक्शन। क्या? इनटू फंक्शन बोला जाता है। दूसरी बात, अगर आप इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, मैंने कहा था भाई तीर आपको वहां पे चलाना है जहां पे कोई बैठी हो, तो बार बार मुलाकात हो जाएगी। इसका मतलब ये फंक्शन आपका मिनी वन भी हुआ और ये फंक्शन आपका इनटू भी हुआ, जो कि आजकल के ज़माने में प्रचलित है। आजकल के ज़माने में जो प्रचलित है वही आ गया। समझ गए बेटा? हाँ जी, चलो जी, बहुत प्यारा, हाँ बहुत बढ़िया। एफ एक्स बराबर जी आई एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपका ऐसा आ जाता है। चलो बच्चा, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ लिया जाता है, एफ एक्स के बराबर एक्स मोड एक्स, ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसा दे दिया कि आर से लेकर आर के अंदर आपका ये फंक्शन है, आर से लेकर आर में आपका एक फंक्शन है। बेटा जब आर में आ जाता है ना फंक्शन, तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आर से आर में आ जाता है तब दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एन कहीं पे आ गया तब क्या होगी? दिक्कत होगी। वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। आर से लेकर आर के अंदर बताओ एक्स मोड एक्स है गुरुजी, एक्स मोड एक्स का ग्राफ आपने बताया था, और वो मैं इसको डिफाइन भी कर दूं आपको कि इसको परिभाषित किया जाता है कैसे। मान लो कि गुरुजी एक्स अगर आपके पास 0 से छोटा हो, x 0 से छोटा हो तो मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस लगाएंगे, और बाहर माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का। मान लो कि गुरुजी x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी हो, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, तो मोड को हटाने के लिए बाहर प्लस लगाएंगे, और प्लस लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो एक्स स्क्वायर दिखेगा। और इन दोनों कंडीशन के अंदर जब इसका पूरा ग्राफ प्लॉट किया जाता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वरना मैं ग्राफ ही प्लॉट करके बता दूं आपको, वो मैंने वैसे ग्राफ वाली क्लास के अंदर सिखाया है आपको। ग्राफ वाली क्लास के अंदर एक्स क्यूब का जैसा इसका ग्राफ बनता है, एक्स क्यूब का जैसा इसका ग्राफ बनता है, ठीक है ना? चलो जी देख लो, बताओ फटाफट से क्या होगा। आप बता सकते हो क्या कि गुरुजी ग्राफ जो है ना वो तो -∞ से +∞ तक जा रहा है। इसका मतलब गुरुजी इसकी जो रेंज आपकी है, इसकी जो रेंज है वो तो होगी गुरुजी आर, क्योंकि ये ग्राफ -∞ से लेकर +∞ तक जा रहा है। अच्छा तो बताओ कोडोमेन। गुरुजी कोडोमेन तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, कैलकुलेट थोड़ी ना करते हैं कोडोमेन। आर गुरुजी बराबर है, दोनों बराबर है आर और आर। इसका मतलब जब कोडोमेन और रेंज जब बराबर होते हैं तब फंक्शन आपका क्या होता है? तब फंक्शन होता है ऑन टू। और मैंने 1 1 1 भी बताया था, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जब ड्रॉ करोगे तो वो एक ही बार काटेगी। इसका मतलब गुरुजी वो फंक्शन कौन सा होगा? 1 1 होगा। इसका मतलब 1 1 ऑन टू, और 1 1 ऑन टू को क्या बोल देते हैं? इसको नाम लिखा हुआ आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ आ जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ आ जाता है। 1 1 ऑन टू हो गया। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? फिर भी तुमने तो लाइक में तो कंजूसी कर रखी है, हैं? क्लियर होने के बाद में भी लाइक में कंजूसी, कितना ही बढ़िया पढ़ा दो। एप्रिसिएशन नहीं है भाई कोई, है? एप्रिसिएशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। क्लियर क्लियर क्लियर? हाँ जी आगे बढ़ता हूँ। अब कुछ क्वेश्चन वो बेटा आर से आर के अंदर जब आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कह दिया आपको कि जब आर से लेकर आर के अंदर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब बात आपके पास एन के अंदर पहुंच गई ना, एन के अंदर पहुंच गई तब लोचा हो जाता है।
तब लोचा हो जाता है, ठीक है ना। पहले ये देख लो एक बार, एक छोटा सा नमूना, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है गुरुजी, एक्स में सिंगल पावर है और एक्स में सिंगल पावर का जो ग्राफ आपके पास बनता है वो ग्राफ आपका इस तरीके से बन जाएगा, ऐसा ऐसा ग्राफ बन जाता है। ये स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ किसका है, ये है गुरुजी स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन बन जाता है सिंगल पावर वाला, स्ट्रेट लाइन बन जाता है, स्ट्रेट लाइन बन गया है ना। अब आप मुझे बता सकते हो कि स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है, माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट। गुरुजी ऐसे केस में रेंज पता चल जाती है, रेंज पता चल जाती है। रेंज क्या है गुरुजी, इसकी जो रेंज है वो है आर। चलो कोडोमेन बता दो, कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन है और कोडोमेन कितना है, कोडोमेन है आर। दोनों बराबर, दोनों बराबर का मतलब फंक्शन कौन सा होगा, ऑन टू होगा। और कौन सा होगा कि गुरुजी 1 1 भी होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। फटाफट से बताओ। हाँ आ गई बात समझ में, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया, क्लियर 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 क्लियर। चलो जी 1 1 और ऑन टू फंक्शन ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन मैंने कहा था लोचा तो तब पड़ता है जब यहां पर एन आ जाता है। एक नमूना बताता हूं आपको कि एन वाले केस में क्या करते हैं। एन वाले केस में जरा देखो कि सर आपको ऐसा दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x प्लस का 3 दे रखा है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 दे रखा है। बेटा 1 1 मेनी 1 में तो कोई लोचा नहीं होगा, चाहे कुछ भी आए। 1 1 मेनी 1 में तो कोई लोचा नहीं होगा। गुरुजी ये फंक्शन आपको दे रखा है एन से एन में दे रखा है। एक बार मैं आपके सामने चर्चा करता हूं इस क्वेश्चन की, आप आराम से बता देना। जब बेटा ज्यादा ही कंफ्यूजन हो ना तो मैपिंग बना लेना। ग्राफ नहीं आता है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ नहीं आता तो भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कैसे करेंगे जरा सोचो कि गुरुजी एफ एक्स जो है इस एफ एक्स के बराबर हम y मान लेंगे, तो इसका मतलब y बराबर कितना 2x प्लस का 3, y बराबर 2x प्लस का 3। चलो गुरुजी दूसरा तरीका एक और बता दो। तो दूसरा तरीका सबसे बहुत आसान तरीका जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का वो ये वाला तरीका है, ये वाला तरीका है, ठीक है ना। कि गुरुजी ये तो आपके पास सेट है ए, डोमेन है, और ये क्या है कोडोमेन है। डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है, एन। एन में संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है कि गुरुजी एन में जो संख्याएं होती है वो होती है 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं, ऐसी अनंत तक। तो यहाँ पर मैं संख्या लिखता हूँ डोमेन, डोमेन में संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिख दिया मैंने। गुरुजी कोडोमेन ये रहा सह प्रांत, उधर वाला सेट, उसमें भी क्या है एन है। एन का मतलब गुरुजी इसमें भी 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है 12 है 13 है 14 है 15 है ना। ऐसे खूब सारी संख्याएं, इसमें भी खूब सारी है, कुछ ले ली मैंने, कुछ संख्याएं ले ली। आप मुझे बताओ x की वैल्यू, ये एक का चक्कर किससे होगा कि गुरुजी x बराबर होता है डोमेन, और डोमेन की वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो 1 का कनेक्शन आएगा 5 से। a का कनेक्शन किससे है 5 से, a का कनेक्शन कर दो 5 से। लो जी गुरुजी a का कनेक्शन मैंने कर दिया 5 से। तो आप मुझे बताओ 2 का कनेक्शन किससे होगा कि x बराबर जब मैं 2 रखूंगा तो y बराबर कितना आएगा 4 और 3 7। इसका मतलब गुरुजी 2 का कनेक्शन होगा 7 से, 2 का कनेक्शन होगा 7 से, है ना, 2 का कनेक्शन 7 से। कि गुरुजी मैंने x बराबर 3 रखा तो x बराबर 3 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा आपका 9 आएगा। 3 का कनेक्शन होगा गुरुजी 9 से। 4 का कनेक्शन किससे, 4 का कनेक्शन होगा गुरुजी 11 से। चलो 5 का कनेक्शन किससे होगा गुरुजी, 5 का कनेक्शन होगा 13 से। और गुरुजी 6 का कनेक्शन होगा आपका 15 से। 6 का कनेक्शन किससे होगा, 6 का कनेक्शन होगा 15 से। और 7 का कनेक्शन किससे होगा गुरुजी, 7 का कनेक्शन होगा 17 से। अब मुझे बता दो ये जो फंक्शन आपके पास है 1 1 मेनी 1 में से बता सकते हो क्या आप, बताओ फटाफट से। 1 1 मेनी 1 ऑन टू इन टू, फटाफट से मुझे बताओ क्या इसमें आप बता सकते हो क्या क्वेश्चन को, है। हाँ बाबा रामदेव वाला उपाय है। अरे दिख रहा है क्या कि गुरुजी ये फंक्शन तो डिफाइन है, इधर वाले सबका कनेक्शन है, लेकिन इस मोहल्ले के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर बीच बीच के अंदर गुरुजी एक एक का घर छूट रहा है। हाँ 1 1 तो हो गया 1 1 तो हो गया, एक एक का एक एक से ही कनेक्शन है। इसका मतलब गुरुजी ये जो फंक्शन आपका है वो क्या है 1 1 तो है, 1 1 तो है। अब ऑन टू इंटू में से पता करो, ऑन टू इंटू में से कौन सा है
बोलो कि गुरुजी इनका तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो बेचारे कंवारे मर रहे हैं, गुरुजी ये मर रहा है, ये मर रहा है, ये मर रहा है, कंवारा मर रहा है, लेकिन कंवारा नहीं मरना। इसका मतलब गुरुजी ये फंक्शन कौन सा होगा, इनटू होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये चक्कर किसका है गुरुजी, एन का चक्कर है। अगर यहाँ पर एन नहीं होता, अगर आर होता, तब ये फंक्शन ऑन निकल जाता। बेटा आर में लोचा नहीं होता, आर में कोई लोचा नहीं होता, लोचा तो होता है किसमें, एन में, क्योंकि एन में जो संख्याएं होती है वो पॉइंटों वाली संख्या नहीं होती। बोलो समझ में आया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अब तो बता दो, पूरी जान झोंक दी तुम्हारे लिए। नहीं आया, आया नहीं आया। बेटा ग्राफ मैंने क्यों नहीं बनाया, मैं ग्राफ बना सकता हूं इसका, लेकिन वही बात है, ग्राफ वाले केस में जब एन आ जाता है, डोमेन एन आ जाता है, तब चक्कर पड़ता है पूरा का पूरा। अगर आर आ जाता तो कोई लोचा नहीं होता, ग्राफ बना के आप कर लो क्वेश्चन को। लेकिन ध्यान रखना जब एन आ जाए तो क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से एनालिसिस कर लेना, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, काम आपका हो जाएगा, है ना। तो ये है गुरुजी एन का चक्कर पड़ता है। वो एन का चक्कर आपका ये भी मान लो आप, एन का चक्कर इसके केस में भी पड़ेगा। मान लो कि मैं लिखता हूँ एफ एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, है ना। इसमें भी गुरुजी जैसे आपको एन से एन में दे दिया, तो आप मुझे बताओ 1 1 मेनी 1 ऑन टू इंटू में से कौन सा होगा, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इंटू में से क्या होगा, फटाफट से। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे दिया, और एक मैंने दे दिया एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब आपके पास दे दिया, और ये भी आपका एन से एन में ही है। मैंने कहा डोमेन और को डोमेन का बहुत इफेक्ट होता है। अब कई क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है, इसको ऐसे भी दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 भी दे सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है आपको, ठीक है। बोलो एन से लेकर एन में है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, गोले बना के चेक कर लो। सबसे बढ़िया उपाय है, जब सारी चीजें भूल जाओ तो इनको याद रखो, जब एन आ जाता है तब ग्राफ बनाना, आर में कोई लोचा नहीं है, ग्राफ बना लेना, ठीक है। एन के अंदर आपका 1 2 3 बस इतने मानो, 4 मान लिए। इधर भी सर बहुत सारी संख्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। ऐसा गुरुजी एक यहाँ पे रखोगे तो y बराबर है एक्स स्क्वायर, मतलब एक का कनेक्शन किससे है, एक का कनेक्शन है 1 से। तो आगे बताओ गुरुजी, आगे सर 2 अगर मैं रखूं, 2 का कनेक्शन किससे है, 4 से, 2 का कनेक्शन है 4 से। 3 का कनेक्शन किससे है गुरुजी, 3 का कनेक्शन है 9 से। गुरुजी 4 का कनेक्शन है 16 से, 4 का कनेक्शन 16 से। इनका क्या करूं मैं, देवदास बन गए ये तो है, ये तो देवदास है भाई, ये देवदास है, ये रह गए ना, ये रह गए गोले वाले देवदास है बिल्कुल। तो इसका मतलब गुरुजी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका चक्कर नहीं चल रहा, और जिनका चक्कर नहीं चलता है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया। क्या इधर आपके पास 2 2 का 1 1 से कनेक्शन दिख रहा है क्या, नहीं गुरुजी, 1 का 1 से ही है, 2 का 4 से ही है, 3 का 9 से ही है, 4 का 16 से ही है। इसका मतलब 1 1 का 1 से 1 से है, इसका मतलब वो फंक्शन आपका क्या बन जाता है, 1 1 बन जाता है। इसका मतलब ये फंक्शन हुआ गुरुजी 1 1 इंटू हुआ, क्या हुआ, 1 1 इंटू होगा, ठीक है। समझ गए, क्लियर हुआ। अरे मैंने सारे तरीके सिखा दिए यार, बिल्कुल हाँ, बाबा रामदेव के सारे उपाय बता दिए आपको, सारे आयुर्वेदिक उपाय बता दिए, जान झोंक दी पूरी। अब भी समझ में नहीं आए तो बहुत ही बढ़िया बात है वीडियो को 2-3 बार चला के देखना, फिर समझ में आएगा। चलो जी, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब में भी सेम लोचा। इधर मैं 3 एलिमेंट मान लेता हूँ, 1 2 3। गुरुजी इधर भाई साहब ये मैंने 1 2 3 क्यों लिया है, ये डोमेन के अनुसार लिया, ध्यान रखना। डोमेन क्या था, एन, और एन में जो संख्याएं होती है, एन में संख्याएं होती है 1 2 3 4। अगर इसमें माइनस की होती है ना तो मैं माइनस भी लिख लेता यहाँ पे, लेकिन माइनस की है ही नहीं। इधर आपका कोडोमेन है जिसमें संख्याएं 1 भी है, 8 भी है, 27 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी ऐसे भी है। 1 का कनेक्शन गुरुजी y बराबर है आपका एक्स क्यूब, x बराबर 1 यहाँ पे रखा तो y का वैल्यू आया आपके पास 1 का चक्कर चला 1 से, 2 का चक्कर किससे चला 8 से, 3 का चक्कर किससे चला 27 से। बाकी मर जाओ भाई डूब के, अपना कोई नहीं है भाई, अपन देवदास है, खाओ पियो मस्त रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होना जुगाड़,
इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हुआ, ये वाला फंक्शन हुआ इनटू फंक्शन, और कौन सा एक एक का एक एक से चक्कर है, इसका मतलब वो फंक्शन 1 1 भी हुआ। इसका मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 और इनटू है। समझ में आया क्या, 1 1 और इनटू है। हाँ बताना मत किसी को, 1 1 और इनटू है। बेटा इतना पढ़ा दिया कि आप अपर जैसे 11th क्लास के अंदर ये पोर्शन आता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई सा ही बोर्ड हो, है ना, आप मतलब किसी को पढ़ा सकते हो, इतना मैंने फंक्शन आपको पढ़ा दिया। ठीक है ना, ये तो जेई नहीं है, वरना तो मैं 15 दिन पढ़ाता रहता हूँ, 1 महीने तक तो भाई फंक्शन ही फंक्शन पढ़ाते हैं। गुरुजी पढ़ाते हो क्या वैसा, जेई है, जेई के अंदर तो ऐसे चलते हैं गुरुजी, फंक्शन वहाँ पे फेवरेट टॉपिक होता है? आर वाले के अंदर बेटा, आर वाले के अंदर ग्राफ बना लो, आर जब भी आ जाए ग्राफ बना लो, एन आ जाए तो इस तरीके से देख लो, ठीक है, पता चल जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन कंप्लीट कहाँ, अरे अभी तो आधा पोर्शन हुआ है, अभी तो कंपोजिट फंक्शन बाकी है। और पिछली बार एयरफोर्स के अंदर एक बाइनरी का सवाल आया था, बाइनरी का, तो वो भी मुझे बताना बाकी है ना, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन और एक बाइनरी का। अभी तो 2-3 क्लासें हो रही इसकी। अरे समझ में आया, हाँ चलो चलो बहुत बढ़िया। अरे यार ये ग्राफ वाले खा जाएंगे मेरे को बोल बोल के ही मैंने कहा भाई ये ग्राफ आर से आर में आ जाए तब तो ग्राफ बना लो, और नहीं तो ग्राफ मत बनाओ, आप इस तरीके से कर लो, ये दूसरा तरीका है। हाँ तो ये बात है गुरुजी, ये फंक्शन आपका। अच्छा मेनी वन वाली बात कर रहा है बच्चा, एक मेनी वन वाली बात कर रहा है बेटा। मेनी वन मैंने आपको कहा था, इसका ग्राफ भी बनाया था। एन के अंदर जब इसका ग्राफ बनता ना एक्स स्क्वायर का, वो केवल इतना इतना ही ग्राफ बनाना है। तूने इतना बना लिया होगा तब तू मेनी वन बता रहा होगा। बेटा एन के अंदर वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, तो इससे इस साइड ही ग्राफ बनाना है, इससे इस साइड ही। बाकी का ये जो ग्राफ है ना इसको हटा दो, क्यों, क्योंकि डोमेन में ही ग्राफ बनाना होता है, डोमेन में ग्राफ बनाओगे तो ये 1 1 ही हुआ। लेकिन ऑन टू इनटू देखने के लिए ये वाला तरीका सही है, ठीक है ना। प्लस की फीस कम कर दो मैं कौन हूं भाई प्लस की फीस कम करने वाला, मैं तो यहां पे पढ़ा रहा हूं, है प्लस, ये प्लस भी है आपका, प्लस पर भी ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, प्लस पर भी नहीं पढ़ाएंगे ऐसा, तो है ज्यादा ही मजा आ गया। चलो ठीक है भाई, चलो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऑन टू इनटू 1 1 मेनी वन ऑन टू इनटू का काम खत्म, ठीक है, 1 1 मेनी वन ऑन टू इनटू का काम खत्म है मेरी तरफ से, ठीक है। कुछ जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको प्रैक्टिस में करवा दूंगा मैं, जिनके तरीके होते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ चलो भाई मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास, लेकिन बेटा आज की क्लास का आप विशेष तौर से ध्यान रखना, 2 PM पर सारे के सारे बच्चे मुझे मिल जाएंगे। 2 PM पर क्या है, भंडारा है। 2 PM पर 2 डायमेंशनल जियोमेट्री, 2 डायमेंशनल जियोमेट्री का आपका RS अग्रवाल में सोल्व करवाने वाला हूँ। 2 डायमेंशनल जियोमेट्री का RS अग्रवाल, ध्यान रखना, RS अग्रवाल बुक से सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं, RS अग्रवाल वाली बुक का सॉल्यूशन। कोई भी बच्चा मिस नहीं करें कोई भी हालत में, नहीं तो फिर मत कहना मुझे, फिर मत कहना गुरुजी RS अग्रवाल नहीं लगवाई आपने। क्लास को शेयर करके आ जाना अगर आपको लगे कि यार वास्तव में सर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, टाटा बाय बाय जय हिंद।